चलिए क्लास 10 की प्रमेय 6.1 जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से भी, जिसको आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। 6.1 प्रमेय 6.1 में क्या कर रहा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं ना एक ही अनुपात में विभाजित होती है। इट मीन्स क्या है, यानी कि किसी त्रिभुज में, जैसे कि मान लीजिए कि ABC यही त्रिभुज है। इस त्रिभुज में बोल रहा है कि किसी एक भुजा के समांतर अगर आप एक रेखा खींचते हैं, किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं तो वो जो है, यदि अन्य दो भुजाओं को अगर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अगर प्रतिच्छेद करती है तो वो जो है दोनों भुजाएं जो विभाजित होंगी वो समान अनुपात में विभाजित होंगी। इट मीन्स कि चलिए मैंने आपको ओरली बता दिया, अब यहाँ पे आपको लिख के बताते हैं, लिख के समझाते हैं। मान लिया कि जो है इसमें आपको क्या है कि एक भुजा के समांतर, ठीक है, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचना है। तो मान लीजिए कि BC के समांतर हम एक रेखा खींचने वाले हैं जो AB को सपोजिट की AB को जो है प्रतिच्छेद करेगा, श्योर करेगा ही। मान लीजिए D बिंदु पर किया, ठीक है, D बिंदु पर किया, और यहाँ भी करेगा श्योर, ठीक है, यहाँ भी मान लीजिए कि E बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। एक रेखा हमने खींच दिया, देख लीजिए ये हमने एक DE रेखा खींचा। किसके समांतर खींचा? BC के समांतर खींचा। अब BC के समांतर खींचा तो आप देख रहे हैं कि AB को दो भागों में बांट रहा है, AD और DB, यहाँ भी AE और EC। तो जो बांट रहा है वो समान अनुपात में विभाजित करेगा, यही आपको मानना है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पे गिवन क्या हो जाएगा आपको। गिवन हम लोग ने क्या दिया है भाई कि DE जो है D जो है आपका समांतर है किसके? BC के, ठीक है, D समांतर है BC के, और यदि समांतर है तो हमें सिद्ध करना है, इसलिए हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? जब ये समांतर है तो सिद्ध करना है कि यहाँ जो आपका AD जो होगा, AD बटा DB जो होगा, AD बटा DB वो इक्वल होगा किसके? AE बटा EC के। इट मीन्स के कहने का मतलब कि जो है ये लाइन ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो आपको रचना करना पड़ेगा, आपको क्योंकि रचना करना पड़ता है। चलिए रचना के तो रचना करना पड़ता है कि यहाँ से जो है इस AE पर एक लंब डालना पड़ता है, लंब खींचना पड़ता है। तो चलिए हम लोगों ने लंब खींच दिया, ये लंब है, ठीक है, और इसका नाम फिलहाल हम लोगों ने M कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से भी हमने इस AD पर लंब खींचा ऐसे सपोजिट, और इसका नाम जो है मान लीजिए ये 90 डिग्री का एंगल है, ये नाम हमने N कर दिया, ठीक है, रचना किया इतना। और दूसरी बात कि यहाँ से यहाँ इसको मिला दिया, ठीक है, यहाँ से इसको मिला दिया, और उसके बाद यहाँ से इसको मिला दिया। इतना रचना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बारीकी से एक पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करिए, आपको इजीली पूर्वक समझ में आ जाएगा। तो चलिए रचना में हमने कहा किया कि DM लंब खींचा किस पर? AE, और फिर क्या किया? EN लंब खींचा किस पर? AD पर, सिंपल, ठीक है। और साथ ही क्या किया, और साथ ही हमने क्या किया कि B को E से मिलाया, B को E से, तथा C को D से मिलाया। देखिए इतना आपको रचना में करना है। अगर इतना कर लिए तो उसके बाद प्रमाण चाहिए आपको हम अब पहले बताने से पहले आपको जो है मैं एक एक पॉइंट को कैसे कर रहा हूँ आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो इसीलिए हम आपको ज़्यादा समझा नहीं रहे, बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बनाते हुए आपको समझ में आ जाएगा। प्रमाण आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि ADE, बस ध्यान रखिए किस में त्रिभुज में काम हो रहा है। तो ADE त्रिभुज, प्रमाण में किस में होगा? त्रिभुज
ए डी ई और त्रिभुज देखिए यहाँ पे डी ई बी में, डी ई बी भी होगा बी में, ठीक है, में हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है। यानी कि लिखने वाले हम यहाँ एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया निकालने वाले हैं ए डी ई, इसका एरिया निकालने वाले हैं। अब जो है उसका अनुपात बटा करने वाले हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज फिर से यही वाला डी ई बी, बस पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करें। इसका क्या होता है, किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार क्या है, मान लेते हैं कि ये आपका ए डी ई, अगर हमको यहाँ पे क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आधार जो है देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी आधार हो जाएगा, ठीक है। और गुना ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई देखिए यहाँ से हो जाएगा, लंब है, लंब ऊंचाई होता है ना, तो हो जाएगा एन ई, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर से इसका निकालेंगे तो 1/2 गुने आधार। आधार क्या है, आधार देखिएगा यहीं पे समझना है, ये देख रहे ना कौन त्रिभुज डी बी ई में, देखिए आधार डी बी है, आधार का है डी बी, आधार डी बी है, ऊंचाई क्या होगा, अब यहीं पे समझना है। बच्चे बोल जो है गलत करते हैं। सपोज दैट ये त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा आप, यही आपका त्रिभुज है, ठीक है, यही त्रिभुज है। ये कैसे है, अगर हम यहाँ पे बनाए तो देखिएगा ये त्रिभुज कुछ ऐसा है, ऐसा त्रिभुज है, ठीक है, ऐसा त्रिभुज है। इसका हमको ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई तो लंब होता है, लंब है कोई नहीं, यहाँ भी लंब नहीं, यहाँ भी लंब नहीं, ऊंचाई तो है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही भुजा को आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, यही भुजा बढ़ाना पड़ेगा, और इस पर जो है लंब खींचना पड़ेगा, ठीक है, इस पर क्या करना पड़ेगा, लंब खींचना पड़ेगा, और जो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगा वही ऊंचाई काम करेगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, तो यही जो है ये भुजा को हमने देखिए यहाँ पे, ये भुजा को हमने यहाँ पे बढ़ाया, सपोज दैट बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना लंब, यानी कि ऊंचाई यही काम करेगा। अब यहीं पे समझने में जो है बहुत गलत होता है, कन्फ्यूजन बना होता है। तो यहाँ पे जो है ऊंचाई जो है इसका क्या है, तो एन ई ही है, एन ई, अगर समझ में आया होगा इजी पूर्वक। तो चलिए ये आपको मैंने समझाया, इसको क्लीन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे कुछ देखिए रिजल्ट क्या मिला, ये 1/2 से 1/2 कट गया, एन ई से एन ई कट गया, यानी कि रिजल्ट क्या मिला आपको, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा या बाई कह लीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी, ये क्या होगा, तो मिला हमारा ए डी बाई डी बी, यही मिला ना, ये फर्स्ट, ठीक है। और फिर अगेन, अब फिर होगा अगेन क्या होगा, फिर से त्रिभुज, फिर से देख लीजिए, फिर से वही बड़ा त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज, अभी देखिए अभी ये त्रिभुज में आपको लेना पड़ेगा, ये त्रिभुज आपको ओवर राइटिंग करके दिखा दी हमने, यानी कि त्रिभुज कौन, डी ई सी में देखिए क्या होगा, एरिया ही निकालेंगे, क्षेत्रफल, और क्या करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या, अब वही बोला फिर से, ये तो सेम कॉपी हो जाएगा दोनों, ए डी ई बटा फिर से यहाँ एरिया ऑफ त्रिभुज, अभी क्या हो जाएगा डी ई सी में, देखेंगे यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने आधार, आधार ठीक है, आधार तो अभी इसमें ये हो जाएगा, ठीक है, आधार हो जाएगा ए एम नहीं ए ई, ठीक है, गुना ऊंचाई आपका ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डी एम। बस समझते रहिए चीज़ों को, बहुत आसान है, इससे आसान आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए अब इसका आधार वही पे है, ये देखिए ये आधार है, यानी कि ई सी आधार है, ऊंचाई क्या है, तो यही देखिए आगे बढ़ाएंगे भुजा को, और ये आपको इसमें हम समझाए थे, यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको ऐसे ही बना के दिखा रहे हैं, डायरेक्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि कितना एक्सप्लेन करें हम एक ही बात को। 1/1 कट गया, डी एम कट गया, इट मीन्स कि क्या मिला यहाँ रिजल्ट, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई जो है बाई एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, ठीक है, ये डी ई सी है। अब ये जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं ए ई बाई ई सी, अब ये हो जाएगा सेकेंड। अब रिजल्ट मेरा सामने हो जाएगा, देखिए ऐसा हो गया। अब थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना है, लॉजिक क्या है वो देखिए आपके सामने हम जो है दिखाने वाले हैं क्या लॉजिक है। यहाँ पे जो है चूँकि हम ये जानते हैं कि यहाँ पे
गिवन क्या हुआ है, क्या गिवन किया है भाई, गिवन है हम लोग के पास कि डी ई जो है बी सी के समांतर है, डी ई जो है समांतर है बी सी के, ठीक है, समझिएगा, डी जो है बी सी के समांतर है, ठीक, समांतर है। अब ये समांतर है, अब आप देखिए ये त्रिभुज डी बी ई, ठीक है, ये त्रिभुज और डी ई सी ये त्रिभुज को देखिए, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं और देख रहे ये इसका आधार, ठीक है, मतलब आधार करने का मतलब कि एक आधार जिसपे ये स्टैंड हो, खड़ा हो, यानी कि देखिए ये आधार समझ लीजिए और ये त्रिभुज है, तो आधार देखिए तो ये है ना, आधार ये हुआ, इस पे ये त्रिभुज खड़ा है, ठीक है। अब देखिए अब इसके लिए समझिए, ये त्रिभुज के लिए, ये त्रिभुज के लिए भी ये आधार है, आधार तो यही है ना, आधार यही आधार पे ये त्रिभुज भी खड़ा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है समांतर रेखाओं के बीच बना दो त्रिभुज, बना दो त्रिभुज जिसका आधार एक ही है, आधार क्या है, एक ही है, इस त्रिभुज का भी आधार यही, ये त्रिभुज का भी आधार यही, और समांतर रेखाओं के बीच है। इट मीन्स कि जो है 9th क्लास में एक थ्योरम था कि जब समांतर रेखाओं के बीच, समझिए यहाँ पे समांतर रेखाओं के बीच, ठीक है, बने दो त्रिभुज, बने दो त्रिभुज जिसका आधार एक ही है। देखिए ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज, ये देखिए आधार जो है, ये आधार पर ये खड़ा है त्रिभुज, और यही आधार पर अगर एक और त्रिभुज अगर यहाँ पे बनाया जाए, सपोज दैट ऐसे देखिए ये त्रिभुज भी अगर बनाया जाए, आधार यही है और इसी पर ये भी खड़ा है, तो इट मीन्स कि ऐसा जो है, और अगर ये पहले से पता हो केलम से समांतर हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे ये समांतर है और यहाँ पे लिखेंगे समांतर है तथा, तो समझिएगा ये थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों क्षेत्रफल इक्वल तथा त्रिभुज डी बी एम, डी बी एम ने डी बी ई तथा डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी, डी ई सी दो त्रिभुज हैं जो डी ई और बी सी समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, जिसका आधार सेम है, आधार एक ही है, इसलिए यहाँ पे देखिए निष्कर्ष निकला कि दोनों का क्षेत्रफल इक्वल हो जाता है, यानी कि त्रिभुज यहाँ पे इसलिए कहा हो जाएगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई जो एरिया है वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज किसके, तो यही है डी ई सी के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थ्योरम है, ये प्रमेय है जो आप 9th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है, प्रमेय से। तो ये हो गया। अब बताइए यहाँ पे हम कि यह समीकरण सेकेंड में क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ समीकरण सेकेंड से लेके क्या करेंगे, अब इसी में जो रिप्लेस करा देना है, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, और देखिए यहाँ पे जो है डी ई सी है ना, डी ई सी देखिए यहाँ पे त्रिभुज डी ई सी, ठीक है, डी ई सी यानी कि डी ई सी के जगह हमें डी बी ई कर सकते हैं, यानी कि कर सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई। देखिए ये चूँकि इक्वल है, अब ये इक्वल है तो यही वाला सेम है ना, ये एंगल यहाँ है, ये त्रिभुज यहाँ त्रिभुज है, और ये त्रिभुज के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल। आपको समझ आ रहा होगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ए ई बटा ई सी, ठीक है, इतना समझ आया। अब जो है यहाँ पे हमारा बन गया इक्वेशन थर्ड, ये आप क्लियर कर देते हैं, कोई इसका है भी नहीं। अब इक्वेशन थर्ड हुआ, अब देखिए लॉजिक लगेगा, समीकरण फर्स्ट और थर्ड से, समीकरण फर्स्ट एवं थर्ड से इसका एलएचएस में क्या है, ए डी ई, इसका भी एलएचएस में ए डी ई और डी ई बी, लेकिन यहाँ पे है डी बी ई, लेकिन त्रिभुज सेम ही है। अब यानी कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज का थोड़ा सा नाम चेंज हो गया है, मतलब लेकिन त्रिभुज वही है, तो यानी कि एलएचएस इसका एलएचएस इक्वल है, तो इसका आरएचएस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स कि आप लिख सकते हैं
ए डी जो है ए डी बाई डी बी इक्वल होगा इसका ए ई बाई ई सी के। ठीक है, अब देखिए क्या करना था, ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, प्रूफ। तो ये बहुत ईजी था, आप कर पाएंगे आई होप। यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आए तो आप इसको रिपीट कीजिए 1 टाइम 2 टाइम, देखिए चीज़ें बहुत ईजी हैं, समझ में आ जाएंगे और इम्पोर्टेंट भी है। हो सकता है इस वर्ष एग्ज़ाम में आए, क्योंकि हर एक जो है प्री एग्ज़ाम में जो है ये आते रहते हैं क्वेश्चन। इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय आ जाए तो यही है थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय का विलोम भी है 6.2 जिसका है 6.2 प्रमेय जो थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो चलिए उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिस एंड हैव फन, बाय बाय।